नमस्कार। सत्ता का दंगल और किसका मंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लेकिन किसका मंगल है, यह बहुत सारी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय हुई और उनका मंगल हुआ है। और ऐसे ही आप उपचुनाव की बात कर लीजिए, तमाम जिस तरीके से इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, वो बहुत सारी चीजों की पूरी तस्वीर को साफ कर चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा ये एक आज मुझे लगता है महत्वपूर्ण दिन रहा महाराष्ट्र के लिए भी, उपचुनाव जो हुए हैं उन तमाम दिग्गजों के लिए भी, उन राजनीतिक दलों के लिए भी, इसके साथ साथ झारखंड के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता का दंगल था, यदि ये कह रहे हैं हम कि किसका मंगल, तो किसका मंगल हुआ है यह हमारे और आपके सामने आ चुका है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से आपको बोले कि महायुति की महाविजय। चलिए और अब खबर की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं और जनता को बीजेपी पर अटूट विश्वास है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बीजेपी वाले केवल अफवाह फैलाने में माहिर हैं, ये डिंपल यादव का स्टेटमेंट है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी वाले केवल अफवाह फैलाने में माहिर है, ये डिंपल यादव का स्टेटमेंट है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की मैं उपचुनाव की बात करूं, अपने आप में बहुत कांटे का मुकाबला, महत्वपूर्ण था। हार जीत के दावे इनके अपने अपने थे, लेकिन 7 सीटों के साथ जो बीजेपी का गठबंधन है वो जाहिर तौर पर लीड लेते हुए आगे बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तीनों साथियों ने मिलकर के जो परिणाम लाया है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र है। महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय जनता चलिए तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने की जरूरत है। और क्यों है, उत्तर प्रदेश में दावे कई हो रहे थे। लोकसभा के जो नतीजे आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मेहनत थी, ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था और जाहिर तौर पर जिस तरीके से 7 सीटों की लीड लेते हुए आगे हैं, वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को बता रही है। ये उपचुनाव भी कहीं ना कहीं एक चुनौती से कम नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि यूपी से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना, जिस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान है, मुझे लगता है 9 सीटों
का ये जो रण था, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड लेते हुए है। मुझे लगता है तस्वीर लगभग पूरी साफ हो चुकी है, थोड़ा सा वक्त और है, लेकिन ये मेहनत और ये चुनौती और ये जो एक नतीजे के तौर पर तमाम चीजें सामने आई है, क्या माहौल देख रही है, क्या एक वजह मान रही है इसके पीछे? देखिए, जहां एनडीए गठबंधन की बात करें या इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करें, दोनों ही ने ये दावा किया था कि इस बार 3 सीट कर देंगे, क्योंकि ये जो 9 सीटों पर चुनाव हुए और जिसका रिजल्ट आया, ये एक तरीके से सेमीफाइनल देखा जा रहा था, क्योंकि 2017 में ये काफी इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है ये चुनाव, क्योंकि जहां एक तो 27 से सत्ताधीश पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था अखिलेश यादव को, बकायदे बार पोस्टरबाज चल रहे थे कि 27 से सत्ताधीश वो है, वो तमाम राजनीति इर्द गिर्द घूमती नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत इसको बोलेंगे, कहीं ना कहीं बटेंगे, कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, जो एक स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ ने दिया था झारखंड में, आगरा में, जब वो अपनी जनसभाएं कर रहे थे उस दौरान, तो ये एक इनका जो नारा था ये काफी पॉपुलर हुआ था, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये जो नारा था ये इस वजह से भी इनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनकी 2 सीट, जो कि कुंदरकी की बात करें और कटहरी की बात करें, तो यहाँ पे सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे सेंधमारी का काम किया है। इसको हम ऐतिहासिक जीत बोल सकते हैं, क्योंकि जहां 31 साल से कभी कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं पाई थी, वही कटहरी सीट की बात करें, लगातार वो बसपा की सीट रही, फिर सपा के खाते में गई, क्योंकि वहां से जो सांसद थे रामजी वर्मा, उनकी जो पत्नी थी शोभावती वर्मा को वहां से टिकट दी, लेकिन करारी हार, काफी हजारों वोटों से वहां पे धर्मनाथ निषाद जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उनको टक्कर दी और वहां से उनको हरा दिया। अब बात है केवल 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जो कि शीशामऊ की सीट और कटहरी माफ करेगा करहल सीट, जो कि उनकी पारंपरिक सीट है। मुलायम सिंह यादव वहां से लड़े हैं, वहां से अभी अखिलेश यादव भी 2022 का चुनाव लड़े थे, तो वहां से तेज प्रताप यादव बाकी जीते, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट है, सपा का घर है। तो कहीं ना कहीं 2 सीटों पर सिमट के रह जाना समाजवादी पार्टी को ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की बाबात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी करारी हार का सामना करना पड़ा था। आपकी बात 400 पार का जो नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, 365 दिन चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार मिली थी। सीधे 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चला जाना तो एक बहुत बड़ा झटका था। तो इसको लेके 9 सीटों की जो पूरी जिम्मेदारी थी, टिकट बंटवारे से लेके पूरे फील्ड में जो अपने लोग को भेजना था, पूरी जांच पड़ताल करनी थी, एक एक लोगों से फीडबैक लेना था, सारे मंत्रियों को लगाना था, तो ये पूरी जिम्मेदारी जो थी ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर थी। कटहरी सीट की जिम्मेदारी लगातार उन्होंने रोड शो किया, गाजियाबाद में रोड शो किया, कानपुर में रोड शो किया, पूरी तरीके से वो मुस्तैद थे। और अभी भी विजय उत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री आए वहाँ पे, दोनों डिप्टी सीएम भी थे, केशव प्रसाद मौर्य थे वहाँ पे, ब्रजेश पाठक थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो थे। तो वहाँ पे भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने सपा पे बकायदे करारा निशाना साधा, बोला कि जनता को भड़काने का काम किया है इन्होंने, बटने का काम किया, लेकिन जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। लोकसभा में जिस तरीके से इनको सीटें मिली तो इससे इनको ज्यादा इनको आती है ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन जनता ने इनको इनकी हैसियत जो है वो दिखा दिया है। जो ये जो हमने कहा बटेंगे कटेंगे, इसको जनता ने सीरियसली लिया और एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता ने इसको समझा है और एक करारा जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी को दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की जहां तक बात चल रही है, मुझे लगता है 9 सीटों का ये जो उपचुनाव था बेहद महत्व और कांटे का मुकाबला यहां था और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी लीड लेते हुए है और तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जश्न भी मनाया जा रहा है।